चलिए, आज आप लोग का टॉपिक है न्यूट्रॉन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉम्प्ट। ठीक है, देखिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या द प्रमोट का मतलब ये होता है जब कोई भी एटम की हम लोग जब बात करते हैं तो उस एटम के न्यूक्लियस में है ना, इसकी न्यूक्लियस हम लोग इसको एक तरह का इसको न्यूक्लियस मान लिया। ठीक, ये होता है आपका न्यूक्लियस माना। तो न्यूक्लियस के अंदर में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है, जो कि आपका न्यूट्रॉन फोर्स के रूप में क्या करता है, ये बंद के रखा रहता है। और जब ये न्यूट्रॉन या प्रोटॉन आउट ऑफ होती है न्यूक्लियस से, तो उस कंडीशन में जब ये बाहर होता है, आउट होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या करता है, एक तरह का इसमें एनर्जी क्या होती है, अप्लाई होती है। ठीक है, ये एनर्जी क्या होती है, इसमें एनर्जी जब होती है तब क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, इसमें बाहर होगा, या एनर्जी क्या करता है, इसमें इमिटेट होता है। ठीक, तो वो जो एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी हमारा इसके वैल्यूबल बताता है कि अगर हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स के फ्यूजन हुआ, मान लीजिए इसमें आपका न्यूट्रॉन्स क्या होता है, इसमें फ्यूजन होती है, तो इस फ्यूजन होने पर हमारा इनके पास कितने एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ या इमिट हुआ है ना, इनके पास कितनी एनर्जी जो है इमिटेड होती है, एनर्जी जो होता है कितना एनर्जी इमिट हुआ, उसको क्या करता है, ये डिफाइन करता है। और इसी से क्या करता है, उसमें इस न्यूक्लियस या इस न्यूट्रॉन्स का क्या करता है, एक तरह का उसमें एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। और डिस्ट्रीब्यूशन होने पर एक तरह का क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब इसमें एनर्जी आप अप्लाई करेंगे या न्यूट्रॉन्स इसमें फ्यूजनिंग होती है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, इसमें एनर्जी क्या करता है, इमिट होती है। और ये इमिट होने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको प्रमोट किया जाता है, या इसको प्रमोट का मतलब ये होता है इसको प्रेरित करना। तो ठीक है, मतलब ये क्या करता है, इसको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने में इसको क्या करता है, एक तरह का प्रॉम्प्ट करता है। कौन, जब न्यूट्रॉन फ्यूजन होती है तब। तो उस कंडीशन में जितने ज्यादा इसमें न्यूट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या मान लीजिए एक एटम से दो एटम एक न्यूट्रॉन से दो तरह के न्यूट्रॉन से प्रिपरेशन हो रही है, फिर क्या बनाता है, ये फिर दो दो का प्रिपरेशन करता है, और इसमें तीन तरह के न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, इसमें अलग तरह का बनती जाती है। सेम यहाँ भी ऐसी होती है। ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का जो प्रिपरेशन हो रही है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह का एनर्जी भी क्या करते हैं, बाहर निकलती जाती है। ठीक, तो ये क्या हो रही है, फ्यूजनिंग ऑफ द न्यूट्रॉन्स हो रही है। तो फ्यूजनिंग ऑफ द न्यूट्रॉन्स होने के थ्रू इसमें क्या करेगा, उसकी एनर्जियों को क्या कहते हैं, इससे एनर्जी जो इमिटेड होती है ना, उस एनर्जी में कितनी एनर्जी को वैल्यूबल चीज को या एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, उसमें क्या करते हैं, उसके वैल्यूबल को प्रिपरेशन वैल्यूबल को क्या करते हैं, बताया जाता है। तो वो कंडीशन हमारा कहलाता है न्यूट्रॉन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रमोट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें मान लीजिए मैंने एक एटम की न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन्स फ्यूजनिंग हो रही है, जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स क्या हो रही है, एक एटम लिया, मान लीजिए आपका यूरेनियम की एक एटम ले रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, एटम के यहाँ पे क्या करें, इसमें फ्यूजन होगा, तो उस कंडीशन में इसकी एनर्जी के लिए मान लीजिए एक न्यूट्रॉन्स के लिए यहाँ पे हमारा 0.1 मिलियन वोल्ट रहता है। ठीक, वन एनर्जी के, किसके लिए, एक एनर्जी के लिए। ठीक, तो उस कंडीशन में वन एनर्जी यहाँ पे देता हूँ मैं, वन एनर्जी के लिए मिलियन वोल्ट। और सेम है ना, ये 1 मिलियन वोल्ट से लेकर कितना रहता है आपका 10 मिलियन वोल्ट तक रहता है। कब, जब इसमें न्यूट्रॉन्स में से फ्यूजनिंग होती है, इस कंडीशन में इसके जो एनर्जी के वैल्यूबल होती है, द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स फ्यूजनिंग and the one atom of the neutrons, so is the distribution of the energy is the value of 0.1 million volt and the 10 million volt value. Okay, so the promote of the neutrons energy distributions are the spectrums. ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जब हमारा इसमें इसी कंडीशन में इसका न्यूट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक, जैसे अब मैं यहाँ पे इसको लिख के डिफाइन करता हूँ, जब क्या करता है, इसमें न्यूट्रॉन्स का इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, न्यूट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशंस या न्यूट्रॉन्स एनर्जी, इसको बोला जाता है न्यूट्रॉन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस स्पेक्ट्रम, या इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ न्यूट्रॉन्स पर मिलियन वोल्ट और द न्यूट्रॉन एनर्जी। ठीक, तो उसमें हमारा क्या करता है, एक तरह से जब ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस अब होती है वो डिपेंड किस पे करता है, दिस इज द डिपेंडेंट ऑफ, ये जो डिपेंड करेगा। ठीक है, ये डिपेंडेंट जो होती है, डिपेंड करता है किस पे करता है, आपका फ्रैक्शंस है ना, इसको बोलते हैं डिपेंड जो करती है इसमें, वो होता है आपका फ्रैक्शन कहलाता है, फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स पर, ये बोलते हैं इसको पर मिलियन वोल्ट, या इसको बोला जाता है न्यूट्रॉन एनर्जी।
इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन एनर्जी, इसको कहा जाता है। देखिए मैंने क्या बोला कि सबसे पहले फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यूट्रॉन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में सबसे पहले फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रॉन्स लिया, न्यूक्लियस लिया, और इस न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन्स के जब इसमें फ्यूजनिंग होती है तो उस कंडीशन में उसके क्या कहते हैं, इमिटेड ऑफ द या हैव द न्यूट्रॉन्स ऑफ द एनर्जी लेवल्स। So it is the value of the valuable of this 0.1 million volt and 10 million volt in this energy distributions of the neutrons in the molecules, in the molecules have the nucleus. So this is a dependent of the factor dependent of this the nuclear distribution energy, yeah, or spectrum is the fraction of the neutrons and the per million volt or neutron energy. तो ये क्या करता है कि किसी भी एटम में न्यूट्रॉन्स का उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका फ्यूजनिंग होती है, तो फ्यूजन होने के बाद उसकी एनर्जी जो भी होगा डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो एक तरह का वो डिपेंड जो करता है, वो डिपेंड हमारा फ्रैक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन्स पर मिलियन वोल्ट पे करता है, या तो फिर उसकी एनर्जी भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। इसीलिए जब इसका हम लोग ग्राफिकल मेथड के रूप में इसको देखते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, हमेशा इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या करता है, डिक्रीज होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पे एक एक पॉइंट है, ठीक है, इसी की बात करो, जैसे इसमें अगर मान लीजिए इसको प्रोबेबल ऑफ द न्यूट्रॉन एनर्जी ग्रुप में लेते हैं, ठीक है, इज अबाउट ऑफ द 0.7 मिलियन वोल्ट एंड द मीन न्यूट्रॉन एनर्जी इज अबाउट 2 मिलियन वोल्ट। अब इसी का अगर हम लोग इसमें इसी कंडीशन में इसकी बात कर रहे हैं, या इसकी दूसरे लाइन में यूँ कहूँ, तो इसमें क्या जाता है दूसरे पॉइंट में कि इसका जो प्रोबेबल ऑफ द न्यूट्रॉन होती है ना, ये जो आपका प्रोबेबल ऑफ न्यूट्रॉन्स होती है, वो क्या करता है, न्यूट्रॉन्स एनर्जी इज 0.7 मिलियन वोल्ट, द मीन न्यूट्रॉन्स एनर्जी अबाउट, जो मेन रहता है ना, मीन न्यूट्रॉन्स एनर्जी एनर्जी about this is the value of 2 million volt. Okay, next is the probable value, and is the sole neutrons fusion of the distribution of the energy as the first is the primary value of the 0.7 million volt, and the second is the mean neutrons energy is the about to 2 million volt. So the defined to this the graphical method, it is first it is in a neutrons energy level, and there is a dependent of this neutrons valuables in the million volt form. So at the zero value of this part and the first part, first thing, so 10 the power minus 0, 0 value, and this is the 10 the power minus 1 value, and this is the 10 the power minus 2 value, and then there's this 10 the power minus 3, and these are 10 the power minus 4, and these are 10 the power minus 5 value. Okay, अब अब क्या करते हैं कि जब हम लोग इसका एक ग्राफिकल देखते हैं, है ना, ये तो उसका डेफिनेशन था। जब हम लोग क्या करते हैं ग्राफिकल वैल्यू को देखते हैं, तो हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं यूरेनियम का, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका एक तरह का इसमें हमारा ग्राफिकल के रूप में जब हम इसको यूरेनियम का पार्ट देखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको देखा जाता है, ठीक, कि इसमें न्यूट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो किस तरह से होता है। न्यूट्रॉन्स फ्यूजन में न्यूट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस पॉइंट में कहाँ से कहाँ तक जाता है उसको देखते हैं। तो टोटल कंडीशन ऑफ दिस पार्ट होती है कि जब इसमें फ्यूजनिंग होता है, तो फ्यूजनिंग होने के साथ हमारा वहाँ पे एनर्जी पे वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्या करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी होते जाती है। देखिए एक एटम से क्या किया, वो एक एटम से न्यूट्रॉनों का फ्यूजनिंग हुआ, फ्यूजनिंग होने के बाद उसमें एनर्जी भी अप्लाई आती है, अब वो फिर क्या करता है, फिर दूसरी बात में क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते जाती है। तो यही चीज होती है आपका न्यूट्रॉन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसका ग्राफिकल मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको। चलिए इसका इसी का देख लीजिए थोड़ा सा। अगर मैं एग्जांपल के रूप में इसका यूरेनियम का लेता हूँ, यूरेनियम, ठीक, तो यूरेनियम का होता है 235 मास, और इसका 92 होता है एटॉमिक नंबर। तो उस कंडीशन में जब इसमें न्यूट्रॉन्स ये आपके होते हैं, न्यूट्रॉन्स इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स एनर्जी मिलियन वोल्ट में रहता है ये आपका, ठीक, और यहाँ पे जो रहता है आपका न्यूट्रॉन्स एनर्जी रहता है ये आपका न्यूट्रॉन्स एनर्जी के रूप में, ठीक। जब यूरेनियम की बात आती है, तो यूरेनियम में डायरेक्टली यहाँ जो इसका वैल्यूबल बनता है, वो हमको पहले से पता है 0.7 टू 10, 0.1 से क्या रहता है आपका 10 तक रहता है। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट जो वैल्यूबल मिलती है, वो वैल्यू आपका इस तरह से मिलती जाती है, these are
दिस पॉइंट, ठीक है। So is the first valuable is the uranium 235 plus neutrons in this value of the 14 point million volt, and second it is the uranium to 235 at the plus neutrons fissionings and the valuable of the 0.7 million volt, and third point it is the uranium 235, it is the neutron diffractions neutrons fissionings is 0.0 million volt value. These are the three variable of this the point at the uraniums. This is the distributions of the energy level and the neutrons for the atom of the uranium. This point is the neutrons energy levels. 4 is the there is a decreasing point of this the energy and neutrons energy point. So in the graphical is the graphical part in the this is the neutrons total valuables value and this is the neutron energy value. So uranium is the first point is the 0 value and 7.0 value and 14.0 megavolt value. There is a 3 point of the uranium and the same it is this point it is the atom of this the uranium and the fusion of the neutrons value. These are the uranium and these are the 3 point of the neutrons. So जब इसमें एक तरह का हम लोग क्या कर रहे थे इसी का न्यूट्रॉन्स में अगर आप इसको फ्यूजन करते हैं तो एनर्जी को अप्लाई एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट होना, तो ये यहाँ पे क्या करता है कि यूरेनियम का जब हम इसमें 3 पॉइंट तक लेके देखें तो ये आपका जो वैल्यूबल होती है एनर्जी वैल्यूबल 0 में किस तरह से होता है, 7.0 में किस तरह से मिलेगा और 14 मिलियन वोल्ट में ये आपका कैसे बनता है। ये छोटा सा इसमें आप क्या होता है एक इसका ग्राफिकल होती है जो कि क्या करता है यहाँ इस ग्राफिकल को क्या करने के लिए एक तरह के क्या होती है आपका ये स्मॉल ग्रुप है ना, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ द एक्सट्रीमली एंड डिलेड, ठीक। न्यूट्रॉन्स ये क्या करता है आपका न्यूट्रॉन्स विद द हाफ लाइफ ऑफ द ऑर्डर 2 hours हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड द केस ऑफ द यूरेनियम फ्यूजन्स। जब यूरेनियम के फ्यूजनिंग के समय में है ना उस कंडीशन में क्या करता है एक या तो एक ग्रुप एक तरह स्मॉल ग्रुप होती है जो कि क्या करता है एक तरह का एक्सट्रीमली, ठीक है। ये होता है आपका यूरेनियम की बात कर रहे हैं ये इसके लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है जब ये यूरेनियम का यहाँ पे फ्यूजनिंग होती है यूरेनियम का न्यूट्रॉन्स की क्या करते हैं यहाँ पे फ्यूजन्स होगा, तो फ्यूजन्स होने पर यहाँ पे क्या बनता है आपका एक तरह डिकेस डिले पॉइंट बनती है एंड डिले ऑफ दिस डिले ऑफ द न्यूट्रॉन्स बोलते हैं इसको डिले ऑफ द न्यूट्रॉन्स, ठीक। डिले ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्डर, ठीक। यहाँ पे क्या करता है हाफ लाइफ जब हम लोग इसको न्यूट्रॉन्स पिछले क्लासेस पे देखे हैं कि उसमें आपका न्यूट्रॉन्स फ्यूजन हुआ तो न्यूट्रॉन्स फ्यूजन होने पे अलग अलग तरह का उसमें आपका बीटा बीटा एलिवेशन पैड होती है, इनके साथ साथ हाफ लाइफ टाइम भी प्रिपरेशन होती है कि आपका नियोबियम से आपका मोलिब्डेनम प्रिपरेशन होती है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रही है कि अलग अलग क्या करते हैं इसमें जो यूरेनियम जो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे फ्यूजन होती है तो उस कंडीशन में भी हमारे यहाँ पे क्या करता है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो ये होती है छोटा सा इसका एग्जांपल्स के रूप में, ठीक। आगे इसका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा।